Good to see you guys back onto the channel and I hope you guys are doing absolutely fine. Well, आज हम आपको एक ऐसी जगह पे लेकर के जा रहे हैं which is very famous for multiple reasons. First, दिल्ली में जब विंटर सीजन होता है और गुड़, गज्जक और आई वुड से रेवड़ी, इन सब का जब टाइम ऑन होता है तो 80% ऑफ द जो प्रोडक्ट है वो मुरैना से आता है एंड विच इज ऑल्सो फेमस ऑल ओवर इंडिया. द अनदर रीजन वाई मुरैना इज फेमस, देयर इज अ ग्रुप ऑफ टेम्पल बाय द नेम ऑफ बाटेश्वर, जहाँ पे आपको छोटे बड़े 200 टेम्पल्स एक कॉम्प्लेक्स में मिलते हैं. उसके अलावा मुरैना में एक और टेम्पल है जो कि एक हिल रॉक पे है बाय द नेम ऑफ मितावली. ये बोला जाता है कि जो इंडियन पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर है वो उस टेम्पल से इंस्पायर्ड है. तो यस, आज के दिन में हम यही सब कवर करेंगे. अब मुरैना की अगर मैं बात करूं, हाउ यू कैन रीच टू मुरैना, दिल्ली से हार्डली ये अराउंड लाइक 300 किलोमीटर्स दूर है. द बेस्ट वे इज टू हिट द दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे. सिंपल और सेफेस्ट ऑप्शन है, एकदम चौड़ी सड़क है एंड यू विल लव द ड्राइविंग. तो यस, एज आई मेंशन कि एकदम स्ट्रेट हाईवे है, ज़्यादा कुछ बताने के लिए होगा नहीं और हम आपको डायरेक्टली मिलेंगे टेम्पल में. अब अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो डू हिट द लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर बटन. See you at the Mittavli temple. ग्वालियर से 37 किलोमीटर दूर मुरैना डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है मितावली टेम्पल, जिसे हम 64 योगिनी मंदिर के नाम से भी जानते हैं और इसका निर्माण 1323 ईस्वी में महाराजा देवपाल ने कराया था. मितावली टेम्पल की बनावट और इसकी लोकेशन दोनों ही बहुत अलग और बहुत सुंदर हैं. मंदिर के अंदर आपको टोटल 65 चैम्बर्स मिलेंगे, जिसमें से 64 चैम्बर्स के अंदर योगिनी और देवी के इमेजेस थे, बट अब वहां शिवलिंग है. सेंटर में जो आप मेन चैम्बर या मेन मंडप देखते हैं वो लॉर्ड शिवा और लॉर्ड अनुरंजन को डेडिकेटेड है. ऐसा बोला जाता है कि मितावली टेम्पल में सन की मूवमेंट के बेस पर एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स की एजुकेशन दी जाती थी. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि मितावली टेम्पल को तंत्र मंत्र की विद्या का गढ़ माना जाता था और आज भी माना जाता है. अब इस टेम्पल का अगर मैं डिज़ाइन की बात करूं तो ये टेम्पल जो है, जो 64 योगिनी टेम्पल हैं बेड़ा घाट में, उसके डिज़ाइन के ऊपर इसको बनाया गया है. बट सम और दी अदर वे थोड़ा बहुत ये पार्लियामेंट के डिज़ाइन से भी लिंक करता है, क्योंकि पार्लियामेंट इज़ ऑल्सो इनटू सर्कुलर शेप. बट अगर आप मेरे से पूछेंगे कि हाउ दिस टेम्पल लुक्स, इट्स एक्चुअली अ ब्यूटीफुल टेम्पल, क्योंकि इंडिया में जितने भी टेम्पल्स हैं अगर आप उसको लॉजिकली देखें तो वो आइडियली ऐसे तिकोने शेप में है. आई फाइंड दिस इज़ वन ऑफ द टेम्पल जो ऐसे सर्कुलर शेप में है एंड इट्स एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग. जो बेस्ट पार्ट मुझे यहाँ पे लगा कि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो आप आराम से इसको घूम सकते हो, देख सकते हो एक एक सेल के अंदर क्या है एंड हाउ द प्राइम टेम्पल लुक्स लाइक. तो वो सारी डिटेलिंग भी आप इजीली कवर कर सकते हो. तो अगर आप मेरे से पूछोगे इफ़ यू आर कमिंग टू मुरैना देन दिस शुड बी इन योर मस्ट विजिट लिस्ट.
मितावली टेम्पल से हार्डली 5 मिनट की दूरी पर अगर आप गाड़ी से आते हैं तो देयर इज़ अनदर ग्रुप ऑफ सेक्शन टेम्पल्स का, जिसका नाम है बाटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। एंड मेरे सामने है अभी ये, एंड इट्स एक्चुअली लुकिंग वेरी टेम्पटिंग, वेरी ब्यूटीफुल एंड ट्रस्ट मी, मतलब मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि MP इज़ लाइक सो ब्यूटीफुल। मैं लास्ट टाइम भी जब आया था आई वाज लाइक क्वाइट सरप्राइज, एंड दिस टाइम दिस इज़ लुकिंग एक्चुअली वेरी फैबुलस। मतलब मज़ा आ गया देख के। बाटेश्वर टेम्पल की कहानी किसी एक टेम्पल की कहानी नहीं है। यहाँ बात हो रही है 200 छोटे बड़े टेम्पल्स की। इसीलिए इस जगह को बाटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये टेम्पल्स लॉर्ड शिवा, विष्णु एंड शक्ति को डेडिकेटेड हैं, जो कि हिंदू कल्चर के प्राइम पिलर्स हैं। टेम्पल कॉम्प्लेक्स में पानी का एक कुंड भी है और उसके आसपास छोटे छोटे टेम्पल्स हैं, और सच बोलूं तो ये नज़ारा बहुत खूबसूरत है। इन टेम्पल्स के असली निर्माण की बात की जाए तो ये गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के टाइम पर बनवाए गए थे। ASI को यहाँ 200 टेम्पल्स के रूइन मिले थे, कुछ रिस्टोर कर दिए गए हैं और कुछ का काम अभी भी बाकी है। इन टेम्पल्स के रिस्टोरेशन में आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद का मेजर रोल है। वैसे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। डकैत निर्भय सिंह गुर्जर और उसके गैंग ने बाटेश्वर टेम्पल के रिकंस्ट्रक्शन में ASI की काफी मदद की थी। Okay, so this is the Bateshwar group of temple जिसकी मैं बात कर रहा था। The complex looks very beautiful. There are like 200 temples are there. कुछ में अंदर प्रतिमाएं हैं, कुछ में प्रतिमाएं नहीं हैं, कुछ आपको ruins भी मिलेंगे। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक अच्छा काम किया है कि इस साइड से जितना भी उनको स्ट्रक्चर मिला था, कुछ बने हुए थे, कुछ टूटे हुए थे, कुछ खंडर फॉर्म में थे, सबको उन्होंने यहीं पे रखा है। इट्स नॉट लाइक कि जितना यूज़ हो सकता था उसको यूज़ कर लिया गया और जितना नहीं हो सकता था उसको हटा दिया गया। बट येस, यहाँ पे खूब सारे स्टोन्स रखे हुए हैं, एंड इफ़ यू लुक ईच एंड एवरी स्टोन देयर इज़ सर्टन सॉर्ट ऑफ एन स्टोरी, देयर इज़ सर्टन सॉर्ट ऑफ एन स्कल्पचर, देयर इज़ सर्टन सॉर्ट ऑफ एन डिज़ाइन, उन सब पे है। एंड मेरे सामने अभी एक बहुत ब्यूटीफुल शिवलिंग है, आई विल शो यू इन जस्ट नाउ। और जितने पत्थर रखे हुए हैं आप इसको देखोगे, इट विल टेक अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू विजिट दिस, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री लवर हो तो आपको बहुत पसंद आएगी ये जगह। एंड इफ़ यू आर कमिंग टू मुरैना देन दिस शुड बी इन योर मस्ट विजिट लिस्ट अगेन। सो अभी जो आपने देखा वो था बाटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल। अब इसके बाद हम जा रहे हैं ककन मठ। बट अपडेट ये है कि बातेश्वर और मितावली वाला जो टेम्पल है वहाँ से जो ककन मठ का रास्ता है दैट इज़ नॉट इन गुड शेप, और यहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने भी एडवाइस किया कि आप वहाँ से मत जाइए, रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है और गाड़ी भी आपकी डैमेज हो सकती है। तो अब हम वापस मुरैना जाएंगे और वहाँ से एक रास्ता कटता है जहाँ पे रोड कंडीशन बेटर है, एंड वी विल ट्राई टू गो देयर। अब अगर मेरा एक आप एक्सपीरियंस पूछेंगे इस सराउंडिंग का, तो जो मितावली टेम्पल है उसको आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो, इट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल, थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा सुकून वाली जगह है। बातेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल यू विल गो क्रेजी, जो भी वहाँ पे रूइंस रखे हुए हैं, जो टेम्पल बचे हुए हैं, एंड इट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपको आर्कियोलॉजिकल फोटोग्राफी का शौक है
then Bateshwar group of temple is a heaven for you. You should definitely visit that. अब इसके बाद देखते हैं कि रोड कंडीशन कैसा होता है। जो भी अपडेट होगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मुरैना और वहाँ से कुछ खा पी करके, क्योंकि सबको भूख लग रही है, और उसके बाद हम निकलेंगे ककनमठ के लिए। अब मैंने बोला सबको भूख लग रही है तो इसका मतलब कोई ना कोई मेरे साथ होगा ही ऑफकोर्स, क्योंकि सुबह से हम इतना बिजी थे बातों में, तो मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गया। ये है सर्वेश, विनोद जी का कज़न, एंड विनोद जी ने कैमरा पकड़ा हुआ है, उधर दिखाओ ना अपनी। ये विनोद जी हैं। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोग जब खीरी ट्रिप हमने साथ किया था, उसके बाद अब हम निकले हैं। ऑफ कोर्स कोविड एंड ऑल दिस थिंग्स वर हैपनिंग, तो बट येस अभी तक का जितना एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ग्रीनरी है। रोड का कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, आधे पैच पे रोड बहुत अच्छी है, आधे पैच पे रोड ख़राब है। तो बस इसी के साथ अब देखते हैं कि अब हम किस साइड जाते हैं, और वी नीड टू फॉलो द GPS, दैट्स इट। Finally, we are about to reach Kakanmat temple, and I'm not sure अगर ये वही है, क्योंकि दूर से मुझे काफ़ी टॉल एक बिल्डिंग दिख रही है, एंड जितना मैंने इसके बारे में सुना है इट लुक्स लाइक द सेम, एंड इफ़ यू सी द सराउंडिंग इट्स रियली ब्यूटीफुल। उधर करना विनोद जी कैमरा एक बार। ककनमठ टेम्पल को 11वीं सेंचुरी में कचप्पा घाटा के रूलर कीर्ति राजा ने बनवाया था। ये टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, और इस टेम्पल में अब सिर्फ सेंट्रल पोर्शन ही बचा हुआ है। बाउंड्री वॉल्स और बाकी के सराउंडिंग टेम्पल्स अर्थक्वेक में गिर गए थे। टेम्पल के बेस और डिजाइन को देखते हैं तो खजुराहो के टेम्पल की तरह लगता है, पर जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो आप एक्चुअली सोच में पड़ जाते हैं। टेम्पल दिखने में काफी बड़ा और सुंदर है, बट समझ नहीं आता कि इसे बनाया कैसे गया है और ये टिका कैसे हुआ है, क्योंकि अगर गौर से देखें तो बाउंड्रीज है नहीं, और ये एक्चुअली पिलर के सपोर्ट पर ही है, और कई सालों से अकेले ऐसे ही खड़ा है। वैसे इस टेम्पल के साथ एक और बहुत अलग सी कहानी जुड़ी हुई है। मेरे पीछे आप ये जो मैसिव स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसका नाम है ककनमठ टेम्पल। अब इसके साथ बहुत सारी स्टोरीज और लेजेंड्स अटैच्ड हैं, बट जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये जो टेम्पल है ये भूतों और पिशाचों ने बनाया था। दे स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन एट नाइट, रात को उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट करना चालू किया, और रैंडमली वो एक एक स्टोन ऊपर रखते गए। एंड अगर आप इस टेम्पल को भी देखेंगे तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, एक के ऊपर एक रैंडमली कहीं ना कहीं कोई पत्थर टिकाए हुए हैं। सीमेंट का यूज़ दिख नहीं रहा है इसमें कहीं पे। जो नीचे का बेस है दैट आई कैन से कि वो सॉलिड है, वो ढंग से बनाया गया है, बट जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो रैंडमली एक के बाद एक स्टोन रखा गया है। इनफैक्ट जो टॉप पे भी एक जो टेम्पल में जो स्टोन है उसको अगर आप देखेंगे तो वो आधा टूटा हुआ, उसको रैंडमली ऊपर रखा गया है। सो दिस इज़ लाइक वन ऑफ द इंटरेस्टिंग लेजेंड अबाउट दिस टेम्पल। आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं और साइटिंग के हिसाब से देखूं देन इट्स एक्चुअली प्रीटी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब आप इसको देखोगे एंड यू विल सी द फॉर्मेशन तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड यू विल गो अमेज कि इतना बड़ा टेम्पल ऐसे टिका कैसे है, क्योंकि हर स्टोन रैंडमली रखा हुआ है।
Okay, so that was the one-day trip to Morena, and trust me, these temples are like so beautiful. You should definitely visit them in once in a lifetime. Why I'm saying once in a lifetime? Because they will take you to a different journey of your life altogether. And trust me, Bateshwar ho gaya, Matavli ho gaya, and these even Kakanvat temple, the architecture, the style is like so different, so beautiful. So I will definitely recommend you to make a one-day or a two-day plan for these temples in Morena. एंड आज का दिन हम यहीं पे एंड करते हैं। तो इसी के साथ यारों को सलाम, दुश्मनों को प्रणाम, यहाँ लगाते हैं पूर्ण विराम। लाइक ऑन फेसबुक, सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब, फॉलो ऑन इंस्टा, एंड डू रिमेंबर, एंड इज ओनली द बिगिनिंग ऑफ न्यू जर्नी। फिर मिलेंगे।